राजस्थान का भानगढ़ किला भारत के सबसे प्रेतवादित स्थानों में से एक माना जाता है। इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा एक राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंहिया की है। भानगढ़ का श्राप, राजकुमारी और तांत्रिक की कहानी। कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान और स्वाभिमानी थीं। उसी राज्य में सिन्हिया नाम का एक तांत्रिक, काला जादू करने वाला रहता था, जिसे राजकुमारी से एक तरफा प्रेम हो गया। लेकिन वह जानता था कि उसकी हैसियत राजकुमारी से विवाह करने की नहीं है, इसलिए उसने जादू टोने का सहारा लिया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी उनके लिए इत्र, सुगंधित तेल खरीदने गई, तो तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी में काला जादू कर दिया। उसकी योजना थी कि जैसे ही राजकुमारी वह इत्र अपने शरीर पर लगाएंगी, वे सम्मोहित होकर तांत्रिक के पास चली जाएंगी। लेकिन राजकुमारी भी अत्यंत बुद्धिमान थी। उन्होंने समझ लिया कि इत्र की शीशी में कुछ गड़बड़ है। गुस्से में उन्होंने वह शीशी एक बड़े पत्थर पर दे मारी। जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर हवा में उठकर तांत्रिक की ओर चला गया और उसे कुचलकर मार डाला। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ की हर ईंट बर्बाद हो जाएगी और यह पूरा किला नष्ट हो जाएगा। यहां रहने वाले सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इस जगह पर हमेशा भटकती रहेंगी। भानगढ़ का विनाश। कुछ समय बाद भानगढ़ पर एक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध में राजकुमारी समेत पूरा राज्य नष्ट हो गया। जो भी यहां रहता था, वह भयानक मौत मारा गया। कहते हैं कि तभी से यह किला भूतिया हो गया। आज भी क्यों भूत रहते हैं यहां? स्थानीय लोगों का मानना है कि राजकुमारी और तांत्रिक की आत्माएं अब भी यहां भटकती है। रात के समय यहां अजीब आवाजें, साया दिखना और अचानक ठंडी हवा महसूस होना जैसी घटनाएं होती है। सरकार ने सूरज ढलने के बाद इस किले में जाने पर पाबंदी लगा दी है। क्या यह सच्ची घटना है? इतिहास में भानगढ़ के विनाश का जिक्र मिलता है, लेकिन तांत्रिक और राजकुमारी की कहानी लोक कथाओं का हिस्सा हो सकती है।